ओके, सो डी अपॉन डी एस ऑफ कॉट एक्स क्या होगा, सब ध्यान से समझे इसको, ये होता है माइनस ऑफ कॉट एक्स और कोसेक एक्स। ऐसे ही डिफरेंशिएशन ऑफ अगर बात की जाए कोसेक एक्स की, कोसेक एक्स की, ओ एक्सक्यूज मी बच्चों, दिस इज सॉरी, दिस इज माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, this is minus cosec square x and this is minus cot x cosec x। ठीक है, देखिए क्या क्या बातें हैं, कुछ इसमें बातें हैं जो आप याद रखने में आपको हेल्प करेंगी। देखिए साइन का कॉस हो जाएगा, ये आपको समझ में आ जाएगा आराम से। ठीक है, अभी इन साइन को छोड़ दो, ये साइन मैं बताता हूं आपको। देखो माइनस साइन किस में आएगा, देखो जिसमें माइनस साइन आ रहा है, सबसे पहले ये याद रखो कि इनका पहला वर्ड सी से शुरू हो रहा है, फर्स्ट टर्म स्टार्टिंग फ्रॉम सी, ये माइनस और ये देखो ये सी कॉट, और ये माइनस है और देखिए ये सी है। तो जो भी सी से स्टार्ट हो रहे हैं, चाहे वो कॉस हो, चाहे वो कॉट हो, और चाहे वो कोसेक हो, कॉस हो, कॉट हो, कोसेक हो, ये तीनों सी से स्टार्ट हो रहे हैं, इन तीनों के फॉर्मूले में माइनस आएगा। ठीक है, अब कन्वर्जन देखिए कैसे हो रहा है, साइन का हो जाता है डिफरेंशिएशन कॉस, कॉस का हो जाएगा साइन, टेन का हो जाता है सेक का स्क्वायर, ये आपको याद रखना पड़ेगा। एक देखो जैसे टेन का सेक स्क्वायर हो जाएगा वैसे कॉट का हो जाएगा कोसेक स्क्वायर, इनमें सिमिलैरिटी है, टेन का कॉट हो गया और टेन का हो गया कॉट, और कॉट का ये सेक स्क्वायर की जगह कोसेक स्क्वायर आ गया। ठीक है, ऐसे ही सेक का हो जाता है सेक इंटू टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और ऐसे ही कोसेक का हो जाएगा कोसेक इंटू कॉट। तो ये सारे फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग। ठीक है, और भी फॉर्मूले हैं लेकिन वो आगे धीरे धीरे करेंगे, पहले इन पर न्यूमेरिकल्स करेंगे हम लोग। सब लोगों को ये फॉर्मूले याद हो गए भाई, अभी कुछ प्रूफ भी करेंगे, इनमें से कुछ प्रूफ कर लेंगे हम लोग, है ना, जिससे आपको थोड़ा आइडिया लग जाए। ठीक है, आइए इस पे क्वेश्चन करते हैं, सब लोग क्वेश्चन करने के लिए तैयार हैं? यस सर। ओके ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन करते हैं जिससे आपका थोड़ा और आइडिया क्लियर हो जाएगा। ओके चलिए भाई, मेरा सवाल ये है, इफ y इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, फाइंड dy बाई डी एक्स वेन x इज इक्वल टू, या इसको थोड़ा और कन्वर्ट करते हैं, आइए चलिए थोड़ा अपने वैसे करके कन्वर्ट करते हैं जैसे हम फिजिक्स में क्वेश्चन देखेंगे ना, y और x में तो ये सब मैथमेटिक्स का काम हो जाता है, अब हम फिजिक्स में कन्वर्ट करते हैं इसको। फिजिक्स में देखो कैसे डेटा दिया होगा, जैसे दिस इज सपोज, ऐसे देखा आपको, जैसे ये हमारी वेलोसिटी दी है, वेलोसिटी इज साइन टी अपॉन कॉस टी, और टाइम आप ले सकते हो लाइक 0 से लेकर के 1 सेकेंड के बीच में, यानी पहले 1 सेकेंड की बात कर रहा है बस। तो आपसे कह रहा है फाइंड एक्सेलरेशन, फाइंड एक्सेलरेशन व्हेन टाइम इज इक्वल टू पाई बाय 4 सेकेंड्स। हिंट क्या दिया आपको, सब लोग ध्यान सुनिए, हिंट दी हुई है एक्सेलरेशन होता है डीवी अपॉन डी टी। चलिए भाई कौन बताएगा इसका आंसर, आंसर देख लेते हैं, ऑप्शन देख देते हैं आपको, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाँ भाई चलिए कौन बताएगा, देखते हैं सबसे पहले। हाँ जी कौन बताएगा भाई, नंदिनी सर अग्रवाल, बी। नंदिनी अग्रवाल ने बता दिया सबसे पहले, शाबाश। चलिए भाई नंदिनी का एक आंसर आ गया है, ये नंदिनी ने दिया है भाई, और बताइए कौन बताना चाह रहा है, नंदिनी के अलावा और कौन बताएगा? हाँ भाई हर्ष क्या आ रहा है? सर 1। ओके, तो ये हर्ष का आंसर ये आ रहा है। हाँ जी सर 2। 2, ठीक है जी, तो मेरे ख्याल में ये है कि 2 इज द करेक्ट आंसर।
और अब ये 2 करेक्ट आंसर कैसे है, आइए जरा इसको समझ लेते हैं हम लोग। सभी लोग जरा ध्यान से देखेंगे। अब हमने आपको बताया ओके, देखिए सब लोग ध्यान से, भाई एक्सेलरेशन है dv बाई dt, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ tan ऑफ t, ठीक है, बिकॉज दिस साइन अपॉन कॉस इज बेसिकली व्हाट, दिस इज tan ऑफ t, ओके, सो दिस इज tan ऑफ t, और tan का डिफरेंशिएशन अभी हम लोगों ने पढ़ा है, दैट इज sec स्क्वायर t। यस, सबको समझ में आया ये, गॉट इट, सभी को समझ में आ गया ये वाला कॉन्सेप्ट, ये फॉर्मूला याद है, ठीक है। आयुष, Yes, sir. आयुष समझ आ रहा है बेटा, नंदिता, Yes, sir. नंदिता याद है ना फॉर्मूला, ओके गुड, Yes. बढ़िया, तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, सो इट्स sec स्क्वायर टी। अब उसने कहा है पुट कर दें एक्स, टी को पुट कर दीजिए पाई बाई 4, ठीक है, तो एक्सेलरेशन जो आएगा वो आएगा sec स्क्वायर पाई बाई 4, मतलब 1 अपॉन कॉस स्क्वायर पाई बाई 4, और आप सभी लोग जानते हो कि कॉस पाई बाई 4 का मतलब होता है 1 बाई रूट 2, कॉस पाई बाई 4 मतलब कॉस 45 डिग्री, ठीक है, कॉस 45 डिग्री है ये, दिस इज 45 डिग्रीज, ओके, सो तो अभी ये जो है आपका इस तरीके से 1 बाई रूट 2 आ गया, और यहाँ पे जब आप पुट करोगे इस वैल्यू को, सो इट विल बी 2 सेकेंड्स, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इज दैट क्लियर, सभी को क्लियर है ये चीज, बेटा सबको क्लियर है यस ये, सर। ओके, तो आसान था, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा कोई रॉकेट साइंस हो, बस आपको फॉर्मूला पुट करना है, दैट्स इट, ठीक है। एक सवाल और दें भाई, एक सवाल और चलेगा इसका मतलब, है ना, लेट्स सी कौन कौन कर पाएगा कौन कौन नहीं। ओके, इस बार सवाल ये है कि सपोज कीजिए ये आपको पोजीशन दी हुई है, दिस इज पोजीशन, है ना, पोजीशन दी हुई है, इसको ले लीजिए आप sec t अपॉन कोसेक टी, है ना, और वही 0 से लेके 1 सेकेंड तक हम जा रहे हैं, 0 से 1 सेकेंड तक की बात हो रही है, और कह रहा है कि फाइंड वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू सपोज पाई बाई 3 सेकेंड्स, या t से 2 सेकेंड तक ले लीजिए इस बार, हाँ भाई, खैर आपको इसको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, आप इस पे ध्यान दो कि टाइम कितना दिया, पाई बाई 3 सेकेंड पे पूछ रहा है, बताइए ऑप्शन दिए जाए या नहीं दिए जाए, इस बार ऑप्शन नहीं है, चलिए आपके पास, सब लोग सॉल्व कीजिए और आंसर बताइए, सब लोगों को आंसर देना है, आयुष, चैतन्य, हर्ष, नंदिनी, नंदिता, सौम्या, युक्ति, और ये लास्ट में कौन है भाई, अभी सर, सबको अपना अपना आंसर बताना है, सबको आंसर देना है, Sir, -4/3. ओके, तो हमारी नैंडी का आंसर आ रहा है -4/3, नंदिनी कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव ए स्टाइलिश नेम, ओके, और बताइए कौन बता रहा है, सो 4 मीटर पर सेकंड। ओके, हर्ष का आंसर आ गया, सर 4 ओके, मीटर पर सेकंड। चैतन्य का भी आ रहा है 4, और बताइए भाई, नंदिता जी आपका क्या आ रहा है, Sir, 4 आ रहा है. ओके, नंदिता का भी यही है, ठीक है, और आयुष आपका क्या आ रहा है, आयुष आपका क्या आ रहा है, सौम्या आपका क्या आ रहा है, सौम्या, Sir, 4 meter per second. ओहो, मुझे ऐसा लग रहा है आंसर लीक आउट हो गया, इसका मतलब सबको पता चल गया, युक्ति, सर मैंने लेट ज्वाइन किया था ना इसलिए। अच्छा जी, ठीक है, तो फिर चलिए भाई करते हैं इसको सॉल्व फिर सभी लोग, है ना, आइए सॉल्व करते हैं इसको, देखिए भाई, तो यहाँ पे ये जो है सेक है और ये जो है ये है, अगर आप ध्यान देंगे तो ये फिर से बनेगा साइन अपॉन कॉस, यानी इट इज अगेन tan t, x इज इक्वल टू सिंपली tan t, सो अगेन वेलोसिटी कल आपको क्या बताया गया था, वेलोसिटी आपको बताया गया था कल, वेलोसिटी बताई गई थी dx बाई dt, याद आ रहा है सबको, याद आया, लास्ट क्लास में कुछ ऐसा किया था,
हाँ भाई नंदिनी अग्रवाल, Yes, sir. आप बेटा याद आ गया? चलिए Yes, sir. ओके, सो dx by dt है, सो इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा sec स्क्वायर टी। अभी 10 का डिफरेंशिएशन जो होगा दैट इज sec स्क्वायर टी। अब बस पाई बाय 3 रखना है आपको, तो आंसर इज sec स्क्वायर पाई बाय 3 दैट इज 1 अपॉन cos स्क्वायर पाई बाय 3। अब सब क्या जानते हैं, सब लोग जानते हैं cos पाई बाय 3 यानी cos 60 डिग्री होता है ये, तो cos 60 डिग्री आता है 1/2। और जब आप ये वैल्यू यहाँ पुट करते हो तो यू विल गेट द आंसर 1/2 का स्क्वायर दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड। तो मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा ये। किसी को इसमें डाउट है, किसी को दोबारा पूछना है ऐसा? सबको समझ आ गया बच्चों? नंदिनी आगे बेटा समझ, सौम्या सॉरी युक्ति, युक्ति कुछ समझ आया बेटा? यस सर। अच्छा ओके ओके ठीक है। जब एब्सेंट होते हो युक्ति, तो आप शायद पिछले क्लासेस में एब्सेंट भी थे, तो रिकॉर्डिंग जरूर देखा करो। देख लिए रिकॉर्डिंग पिछले? यस सर, ये dx अपॉन dt तो पता था। हाँ ठीक है ओके, तो इसी तरीके से ये आपको करना है। चलिए भाई, अब ये थे हमारे ये ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस थे, ठीक है। और फंक्शंस देखते हैं, जैसे हमने आपको बताया कि लॉग का भी हमने बताया था आपको एक फंक्शन। तो अब जैसे कोई बोले कि डिफरेंशिएशन अगर जैसे y इज इक्वल टू लॉग एक्स हो, सपोज लॉग का बेस है a या बेस b ले लीजिए आप, और ये x, इसका क्या आएगा, ठीक है। तो इसका क्या आएगा, ये इसमें जो सबसे फेमस आपको फेमस जो मैंने बताया था आपको, जो जनरली आता है ln x, अगर आप सबको याद हो तो ln x का आपके लिए मेन है, आपको log बेस e का निकालना आना चाहिए। मेन बात आपके लिए ये है फिजिक्स में, ठीक है ठीक है। तो इसका निकालना बेसिकली आपको याद रखना है। लॉग का कुछ भी बेस हो उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी फिजिक्स में, आपको जब भी जरूरत पड़ेगी लॉग का बेस ई ही होगा, याद रखें इस बात को, ठीक है। तो ln x, ठीक है, इस तरीके से हम लिखेंगे इसको। तो dy बाई डी एक्स इन दिस केस, इसको तो हटा ही दो, इन दिस केस क्या होगा याद रखें, इट इज 1 अपॉन एक्स। सब लोग याद रखें, लॉग का डिफरेंशिएशन क्या है, 1 है। डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स है, डिफरेंशिएशन ऑफ ln x इज 1 अपॉन x, और डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में है, विद रेस्पेक्ट टू x, विद रेस्पेक्ट टू x। ये बात आपको याद रखनी है सभी को, ठीक है। तो आइए मैं इस पे क्वेश्चन करा रहा हूं, बहुत आसान सा फॉर्मूला है ये, तो log x का होगा 1 अपॉन x, बस इतना याद रखना है, ठीक है। तो आइए इस पे क्वेश्चन करते हैं फटाफट से एक। लेट्स सी द क्वेश्चन, लेट्स सी द क्वेश्चन। इफ सपोज करिए आपको वेलोसिटी गिवन है, वेलोसिटी गिवन है log base e time, this is time, t for time in seconds, and this is velocity in meter per second. Find acceleration, find acceleration, find acceleration at t is equal to 2 seconds. आंसर बताइए भाई सब लोग। 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। So 0.5 meter per second square. यस करेक्ट आंसर एकदम, बहुत अच्छे, शाबाश। तो आपने क्या किया, आप जानते हैं एक्सेलरेशन होता है dv बाई dt, सभी लोग ध्यान से समझ लें इसको। आप जानते हो एक्सेलरेशन है dv बाई dt, इसका डिफरेंशिएशन जब करोगे log ln t का, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन टाइम, लाइक दिस। अब आप पुट कर दीजिए, टाइम को 2 सेकेंड्स पुट कर देंगे, तो एक्सेलरेशन विल बी 1 अपॉन 2, 0.5 सेकेंड्स इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो यस दिस, सॉरी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यूनिट के साथ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो लाइक दिस, यूनिट का तो आपको मालूम ही है, चलो है ना, इस तरीके से क्वेश्चन ये है। आइए अगला, इसका इनवर्स फंक्शन कौन बताएगा भाई, लॉग का इनवर्स फंक्शन कौन होता था, व्हाट इज द इनवर्स फंक्शन ऑफ लॉग? एक्सपोनेंट। यस एक्सपोनेंट फंक्शन। तो अगर y की वैल्यू e टू द पावर x है, तो dy बाई डी एक्स का क्या फॉर्मूला है? देखिए सब मजे की बात है कि d की पावर dy बाई डी एक्स भी सेम आता है, सेम सेम बिल्कुल सेम आता है, एक्सपोनेंट का एक्सपोनेंट ही रहता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा भाई, ठीक है। और वो चीज आप कभी मत भूलिएगा जो मैंने आपको समथिंग वाली बात बताई थी, अगर आपको लास्ट क्लास में याद हो, वो लास्ट क्लास में समथिंग वाला कॉन्सेप्ट याद है ना,
कि पहले समथिंग का करते हैं फिर मतलब लास्ट में उसका भी किया जाता है। जैसे अगर मैं कहूँ फॉर एग्जाम्पल, ध्यान सुनिएगा, जैसे मैंने कहा e की पावर t है, सपोज ये है वेलोसिटी, तो व्हाट इज dv अपॉन dt? कौन बताएगा भाई, जल्दी से बताइए। dv अपॉन dt इज, कौन बता रहे हैं? 1/t। नहीं भाई, e की Sir, पावर e की x, power t। यस भाई e e की की पावर पावर x t। सेम रहता है, सेम रहेगा। तो एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट जब होगा तो सेम रहता है, सेम रहता है, ठीक है, सेम रहता है। यानी e की पावर t का e की पावर t ही आएगा, ये ही आएगा। अब लेकिन ध्यान से सुनना, सब लोग ध्यान सुने मेरी बात को, या चलिए अगले स्टेप में बताएंगे थोड़ा और अच्छे से, और आसानी हो जाएगी आपको नेक्स्ट स्टेप में समझने में, है ना। तो अभी इसको यहीं करते हैं। अच्छा, आपको जैसे किसी को डाउट आ रहा हो सर a की पावर x होता अगर, तो क्या करते, है ना। अगर आपको लग रहा हो कि इफ y इज इक्वल टू a टू द पावर x, तो क्या आएगा dy बाई dx, ठीक है। नॉट इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट नहीं है ज्यादा, बट स्टिल ये आता है a की पावर x ln a। अगर कभी ऐसा मिल जाए y इक्वल टू e की पावर x, तो ये भी याद रखें, नॉट मोर इंपॉर्टेंट, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉट मच इंपॉर्टेंट, बट ये फिर भी कहीं कहीं हो सकता है, कहीं कहीं तो आ ही जाएगा। मतलब हो सकता है एक दो सवाल में, पूरी बुक में 2-4 सवाल ऐसे मिल जाए आपको जहां पे ये आ रहा हो यूज में, तो ये आपको याद रखना है। इस पे हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, चलो ठीक है, आइए इस पे क्वेश्चन करते हैं एक। तो क्वेश्चन ये है, सब लोग ध्यान से देखें कि इफ वेलोसिटी या पोजीशन जो दी है हमें, सब लोग ध्यान से बताइएगा इस आंसर को। सपोज हमें जो पोजीशन गिवन है, पोजीशन गिवन है 2 की पावर t, ठीक है, और कहता है फाइंड वेलोसिटी एट 1 सेकेंड। चलिए भाई शुरू हो जाइए। हाँ भाई, कौन बताएगा आंसर? इफ सर a। सर ए। हर्ष ने बताया, और किसने बताया? Sir, a। चैतन्य। ओके, चैतन्य ने बताया, और किसने बताया था? नंदिनी ने, नंदिता ने। सर बी, ए Sir, और बी मेरा दोनों b आ रहा है। अच्छा, बी आ रहा है, ठीक है, किसी का बी भी आ रहा है, किसी का ए भी आ रहा है। भाई मेरा पता है क्या आ रहा है, मेरा तो भाई ये आ रहा है, ये है करेक्ट आंसर, दिस इज करेक्ट। ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, और दोनों ठीक है, इसलिए ये ठीक है। मैंने आपको बताया था, देखिए ये करते हैं, इसको फॉर्मूला लगाइए आप पहले, है ना, फॉर्मूला लगाते हैं। देखिए सब लोग ध्यान से यहाँ पे देखिए, तो जैसा कि आपने देखा, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये है 2 की पावर टाइम, तो x इज इक्वल टू 2 की पावर t, तो dx बाई डी टी विल बी, देखिए इस फॉर्मूले को लगा रहे हैं तो ये आ जाएगा 2 की पावर t ln 2, है ना, बिल्कुल इस फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से a की जगह 2 गिवन है, x की जगह t गिवन है। देखो a की जगह कौन है? 2 है, x की जगह कौन है? t है, तो बस फॉर्मूले में पुट कर दी वैल्यू 2 की पावर t और ये ln 2, ये आ जाएगा आंसर, ठीक है। अब यहां पे पुट कर दीजिए t को 1 सेकेंड। जैसे ही आप t को 1 सेकेंड पुट करते हो तो आंसर आएगा 2 ln 2, दिस इज द करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। बट मैंने आपको बताया था कि ln 2 होता है 0.693, अगर आपको याद रहता है तो, ठीक है, मैंने कहा था याद कर लो तो कोई बुराई नहीं है। ये क्वेश्चन में मैंने ऑप्शंस इसीलिए ऐसे सेट किए ताकि आपको एक बार फिर से रिवाइज हो जाए वैल्यू, तो आप याद रखो तो बेटर है। ln 2 इक्वल टू 0.693, सबको समझ आ गई ये बात? सबको समझ आ गई? Yes, sir. So, ओके, तो ये था आपका एक्सपोनेंट फंक्शंस का किस तरीके से करते हैं, ठीक है। लॉगरिथमिक फंक्शंस कर लिए, एक्सपोनेंट फंक्शंस कर लिए, और आपने ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कर लिए। तो अभी आपके जो बेसिक लेवल पे, मतलब यही बेसिक क्या, इवन अब आप फिजिक्स में अगर बात करें तो यही आपके काम के हैं। हालांकि डिफरेंशिएशन और भी बहुत सारे आप निकाल सकते हैं अब उसके लिए, लेकिन अब आपको कुछ रूल्स और कुछ ट्रिक्स पढ़नी होंगी। आइए अब उन ट्रिक्स की तरफ चलते हैं।
तो बेसिकली क्या क्या हमने कवर कर लिया है उस पर बात कर ले। पहले हमने जो कवर किया है वो क्या है, पॉलिनोमियल्स का कर लिया है हमने, पॉलिनोमियल डन है हमारा। हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो है, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक डिफरेंशिएशन कर लिया है, लॉगरिथमिक का कर लिया है और एक्सपोनेंट का भी कर लिया है। यही आपके मेन है, यही आपके मेन है। ना अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूं, सपोज कीजिए क्वेश्चन इस तरीके का हो कि y की वैल्यू है e⁻x sin x और दे दे कि e⁻x अपॉन cos x, ऐसा दे दे, ठीक है। तो ऐसे केसेस में आप क्या करोगे, मतलब देखो अब इसमें अगर आप ध्यान दें तो ये एक्सपोनेंट वाला भी आ गया और ये ट्रिग्नोमेट्री वाला भी आ गया, ये दोनों आ चुके हैं इसमें। तो एक्सपोनेंट भी आ चुका है और ट्रिग्नोमेट्रिक भी आ चुका है। ऐसे केसेस में क्या करें, मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या करें, डिवाइड हो रहा है तो क्या करें, कैसे करें। अगर क्वेश्चन ऐसा हो जाए, सपोज कीजिए e⁻2t² + 1 ऐसा हो जाए तो क्या करें, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक से चीजें हैं जिन्हें हम समझने जाएंगे कि जब ये इनका कॉम्बिनेशन आ जाए, कोई पॉलिनोमियल आ गया, ट्रिग्नोमेट्रिक आ गया, लॉगरिथमिक आ गया, एक्सपोनेंशियल भी आ गया, अब इनका कॉम्बिनेशन अगर आ जाता है ना, मिला देता है कुछ चीजों को। आइए उस पर बात करने जा रहे हैं। उसके लिए आपको कुछ कुछ चीजें समझनी होंगी, तो धीरे धीरे हम उसको समझना शुरू करेंगे बेटा, ठीक है। चलिए भाई, तो पहला जो रूल है इसमें इंपॉर्टेंट, वो हम पढ़ेंगे चेन रूल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रूल इन डिफरेंशिएशन। और आज से आप ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है, और आज से इसको न्यूमेरिकल आप ट्राई कर सकते हैं, जो शीट में आपको भेजूंगा अभी। तो मतलब यहां से थोड़ा सा टेक्निकल शुरू हो जाता है, तो यहां से प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। अब तक सारी चीजें बेसिक थी, कॉपी पढ़ के काम चल जाएगा, लेकिन यहां से अब आपको प्रैक्टिस करना होगी, शुरू मतलब करनी ही होगी। अब यहां से आप छोड़ नहीं सकते प्रैक्टिस को, मस्ट है मतलब, ठीक है। चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, तो आइए समझते हैं धीरे धीरे क्या कहता है ये। जैसे सब लोग मुझे बताओ, e⁻x अगर मैं मानता था तो डिफरेंशिएशन की वैल्यू क्या आती थी, डिफरेंशिएशन क्या आता था सर e⁻x। वेरी गुड। अच्छा, अब इसको देखो ऐसे भी लिख सकते हो कि dy = e⁻x dx, हाँ या ना, ये भी सही है। अब देखिए इसको ऐसे पढ़ना सीखिए कि y = इसको बोलिए आप समथिंग, इसको आप समथिंग कहना शुरू कीजिए। अब दिस इज समथिंग, तो देखिए ये क्या लिख रहा है, दिस इज डिफरेंशिएशन ऑफ y = e⁻ में है समथिंग, और ये लिखा है डिफरेंशिएशन ऑफ समथिंग अगेन, है ना। तो ऐसे पढ़ना शुरू करें। अब जैसे e⁻ समथिंग है तो आंसर आएगा क्या, e⁻ समथिंग। और अगर dy को इधर रख के dx को इधर भेजोगे तो इसको ऐसे पढ़ेंगे कि इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ समथिंग अगेन, लाइक दिस। यही मेरा चेन रूल है, और इसका एप्लीकेशन कैसे है अब वो समझिए। चेन रूल बस यही है जो मैं आपको समथिंग वाली बात शुरू कल लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बोली थी। तो अब आप देखिए कैसे क्वेश्चन आपको करने होंगे, ध्यान से सुनिए। चेन रूल पे क्वेश्चन बता रहे हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, एग्जांपल 1, खूब सारे एग्जांपल करेंगे इस पे जब तक आप लोग परफेक्ट ना हो जाएं इसमें। जैसे फॉर एग्जांपल इसी का ले लेता हूं मैं, y दिया है e⁻t² + 1 और कह रहा है आपसे फाइंड कीजिए dy/dt। अब इसका सब लोग सॉल्यूशन देखिए मैं कर क्या रहा हूं और कैसे करता हूं। अब सबको आपको वही चीज दिमाग में ले जानी है। देखिए e की पावर में आपने t पढ़ा हुआ है, आपने पढ़ा है e⁻t। जब t नहीं मिला, t के अलावा कुछ भी मिला आपको, तो आप उसे कहना शुरू कर दीजिए समथिंग। आप इसे क्या कहना शुरू कर दीजिए भाई, समथिंग। इट इज e⁻ समथिंग। अब आपसे कहा dy/dt, तो देखिए क्या सर ने पढ़ाया था, e⁻ समथिंग का वही आ जाता है, यानी e⁻ समथिंग है तो e⁻ समथिंग ही रहेगा। साथ में समथिंग का दोबारा करना होता है, याद रखें, यानी इसका डिफरेंशिएशन दोबारा करना है। किसके रेस्पेक्ट में करना है, टाइम के रेस्पेक्ट में करना है। इस प्रोसेस को आप समझिए। ये स्टेप मैंने कैसे लिखा फिर से एक बार समझा रहा हूं, फिर भी समझ में ना आए एक बार और पूछ लीजिएगा। e की पावर में आपको t दिख जाता तो बहुत आसानी हो जाती, लेकिन आपको पता चला e की पावर में t नहीं है, कुछ अजीब सा दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या मानना है आपको, इसको बोल देना है समथिंग, e⁻ समथिंग। अब आपने फॉर्मूला पढ़ा है कि e की पावर में कुछ भी हो डिफरेंशिएशन तो वही आ जाता है। हाँ बिल्कुल सही पढ़ा है आपने। तो e⁻ समथिंग का e⁻ समथिंग ही आ जाएगा। बस साथ में और क्या करना होता है, समथिंग का दोबारा करना होता है।
जो समथिंग है उसका फिर से करना होगा आपको, और इस बार समथिंग कौन है, टी स्क्वायर प्लस 1। अब आप इसे सॉल्व कर सकते हो, देखो इसे लिखा e की पावर टी स्क्वायर प्लस 1, और इसका डिफरेंशिएशन आप सब लोग बताइए जल्दी से, टी स्क्वायर का होगा 2t। 2t, बिल्कुल सही, 2t। और 1 तो कांस्टेंट है तो 1 का हो जाएगा 0, तो 1 का कोई डिफरेंशिएशन नहीं होगा। सो दिस इज द आंसर, यानी 2 मल्टीप्लाई बाई टी मल्टीप्लाई बाई ई की पावर टी स्क्वायर प्लस 1, दिस इज योर आंसर। बेटा ये लिखना किसको समझ में नहीं आया, ये वाली जो लाइन मैंने लिखी है ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है ये किसको समझ नहीं आ रहा, अभी और क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर होगा, बट स्टिल अभी समझ में आया थोड़ा थोड़ा कैसे मैंने लिखने की कोशिश की है इसको, सभी को समझ आया, सौम्या, नंदिता? यस सर। ओके, नंदिनी आपको समझ आया? यस सर। युक्ति को भी आ गया? यस सर। ओके, तो चलिए अगला क्वेश्चन मैं कोशिश करता हूं कि आप लोग करके बताएं मेरे को, ठीक है। y इज इक्वल टू ई टू द पावर साइन x, और आपसे पूछ रहा है dy बाय dx। हाँ भाई मुझे बताइए मैं सही लिख रहा हूं या गलत लिख रहा हूं? ये है ऑप्शन ए, दिस इज ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, कौन सा ऑप्शन सही है? सर ऑप्शन ए। A, यस, ए इज करेक्ट, ये सही नहीं है, ये भी सही नहीं है। नीचे dx है तो यहां भी नीचे dx होना जरूरी है, ये सही है, ठीक है। चलिए भाई अब इसको करना बहुत आसान है, अब तो कुछ भी नहीं बचा इसमें, ठीक है। ओके, देखिए भाई सब लोग देखें ध्यान से, बहुत आसान है अब तो। ये हो गया e की पावर x, e की पावर साइन x, और साइन का डिफरेंशिएशन कौन बताएगा भाई क्या होता है? cos x। यस, cos x। तो मल्टीप्लाई बाय cos x, सो आंसर इज cos x इंटू e की पावर साइन x। वेरी गुड, दिस इज योर आंसर। तो आई थिंक अब सबको समझ में आ रहा है। चलिए और देखते हैं आप लोग कितना समझ पाए, ये वाला आप लोग करके बताएं। चलिए, log ऑफ साइन x प्लस कॉस x का मॉड लगाया मैंने यहाँ पे, ध्यान रखें। अच्छा कोई बताएगा ये मैंने मॉड क्यों लगाया है? कोई बताना चाहेगा मैंने मॉड क्यों लगाया? सर क्योंकि cos x की वैल्यू नेगेटिव होती है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि साइन और कॉस पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, और हम जानते हैं लॉग के अंदर कभी नेगेटिव नहीं जाता। याद कीजिए लॉग का ग्राफ ऐसा होता था, ये लॉग का ग्राफ होता था, याद आ रहा है सबको? और लॉग में क्या था बच्चों, ये नेगेटिव वाला जो रीजन है नॉट अलाउड था, इसमें x की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, मतलब लॉग के अंदर जो भी जाएगा वो हमेशा पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव में ग्राफ एग्जिस्ट ही नहीं करता, यानी लॉग के अंदर हमेशा पॉजिटिव जाता है। और हम जानते हैं कि साइन और कॉस नेगेटिव भी हो सकते हैं, इसलिए हमने मॉड लगा दिया है। सबको समझ आ गई ये बात? ठीक है, वैसे फिजिक्स में इसका इतना ज्यादा मतलब नहीं है, बट स्टिल। चलिए अब आप मुझे बताइए व्हाट इज dy बाय dx, कौन बताएगा? चलिए फटाफट से, नंदिता आप मुझे बताओ। हाँ बोलो बोलो। सर sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर। अच्छा ये बताओ लॉग समथिंग का डिफरेंशिएशन क्या आता था? e की पावर समथिंग इनटू d समथिंग। नहीं, 1 अपॉन समथिंग आता था, भूल गई। लॉग एक्स का आता था 1 अपॉन एक्स, नंदिता यस सर। याद नहीं आ रहा? अरे भाई लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन कौन बताएगा? लॉग एक्स का क्या होता था हर्ष, क्या होता था? so log x का 1 upon x। यस, सबको याद आ गया? किसी को डाउट है इसमें? लॉग एक्स का क्या बताया था 1 अपॉन एक्स? तो देखो लॉग समथिंग, सब लोग ध्यान दें इस बात पे, लॉग समथिंग का आएगा 1 अपॉन समथिंग, 1 अपॉन समथिंग, और फिर समथिंग का दोबारा कर दो, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का दोबारा कर दो, ठीक है, एक्स के रेस्पेक्ट में।
इतना सबको समझ में आया? ये स्टेप सबके समझ में आया कि नहीं? रिप्लाई करो भाई सब लोग। Yes, sir. सबका रिप्लाई नहीं आया? सबका रिप्लाई चाहिए मुझे। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अभी सर आपको नहीं आ रहा है क्या? अंश यादव, यस सर आ रहा है। अंश यादव, आयुष, ठीक है भाई, ओके। तो देखिए अब इसका डिफरेंशिएशन बस कर देना। साइन का होता है कॉस एक्स और कॉस का होता है माइनस साइन, हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स ऊपर आ रहा है और डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। दिस इज द आंसर। मॉड लगाना चाहो मॉड लगा सकते हो, बस ये है ना। खैर, जैसा कि मैंने कहा ये मॉड वगैरह का ज़्यादा चक्कर जो मैं देख रहा हूँ वो तो मैथमेटिक्स का पार्ट है, फिजिक्स में तो चल जाता है, मतलब फिजिक्स में इतना ज़्यादा जरूरी नहीं है कि आप मॉड पे भी ध्यान दो, सब जगह ध्यान दो, ठीक है। तो मैथ्स वाले जो स्टूडेंट है उनके लिए मैं साथ के साथ लेकिन बताता हुआ चलता हूँ कि कैसे आपको चीज़ों को सोचना होता है, मैथमेटिकल चीज़ें जब आती हैं, ठीक है। तो लाइक दिस, ये बड़ा आसान सी बात है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, ठीक है। आइए और एक क्वेश्चन करते हैं इस तरीके का, और आपको थोड़ा आइडिया लग जाए। तो चेन रूल को हम इसमें जो है अच्छे से एकदम करेंगे। चलिए भाई, अब ध्यान से देखें सब लोग। मैंने दिया आपको फंक्शन, सपोज करें कि साइन 2e की पावर x स्क्वायर प्लस 1 विद इन रेंज, विद इन डोमेन। ये जो मैं साइड में लिख रहा हूं आपको इस पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बस ये थोड़ा सा मैं टेक्निकल बात लिख रहा हूं कुछ। अब बस आपसे ये पूछा जा रहा है कि व्हाट इज dy बाई डी एक्स। मुझे बस एक बात बता दो, इसमें चेन रूल कितनी बार लगाना पड़ेगा? 1 बार, 2 बार, 3 बार? कितनी बार? कौन बताएगा भाई? चेन रूल कितनी बार लग रहा है? तो 3 बार। देखो आप लोगों ने नोटिस किया है कि नहीं पता नहीं, हम चेन रूल तभी लगाते हैं जब फंक्शन के अंदर फंक्शन दिखाई दे। जैसे मैंने आपसे कहा था e की पावर साइन एक्स, तो एक्सपोनेंट फंक्शन हो गया और उसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पड़ा हुआ है, ठीक है। ये आपने नोटिस की थी बात, नहीं की थी? फंक्शन के अंदर जब फंक्शन दिखाई देता है तब लगता है चेन रूल। ये बात सबको समझ में आई है ना? नहीं, अभी तक हमने 2-3 एग्जांपल कर लिए, सब समझ गए इस बात को? किसी को भी ये बात ना समझ में आई हो कि हाँ यार चेन रूल तभी लग रहा है जब फंक्शन के अंदर हमें फंक्शन दिखाई दे रहा है। एक्सपोनेंट के अंदर साइन आ गया, लॉग के अंदर साइन आ गया। ये बात समझ पा रहे हैं सभी लोग? डाउट है किसी को इसमें? अब मुझे आंसर दीजिए, चेन रूल कितनी बार लगेगा इसमें? 1 2 3 4, कितनी बार लगेगा? हर्ष आप बताओ। साइन के अंदर आया एक्सपोनेंट 3 बार लग रहा है। और एक्सपोनेंट के अंदर आया तो 3 बार लगेगा। क्वाड्रेटिक। बेटा 2 बार लगेगा, 1 बार और ये 2 बार, समझ गए? 2 टाइम्स, 2 टाइम्स। पहला फंक्शन के अंदर फंक्शन कौन है? साइन के अंदर एक्सपोनेंट, और फिर एक्सपोनेंट के अंदर देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, देखो क्वाड्रेटिक है ये, एक्स स्क्वायर प्लस 1। सबको समझ आ रहा है कि ऊपर से जा रही है सारी बातें मेरी? देखिए भाई सब लोग देखिए ध्यान से, y इज इक्वल टू साइन 2e टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस 1। आइए करते हैं इसको, dy बाई डी एक्स फाइंड करते हैं। साइन समथिंग मानो आप इसको, समथिंग, तो साइन समथिंग का क्या होता है भाई? कॉस समथिंग। और जो समथिंग है उसको दोबारा करना पड़ता है, सब लोग जानते हैं इस बात को, 2e की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये तो हो गया कॉस 2e एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसका करना है तो 2 तो बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है तो 2 तो बाहर आ गया।
क्या बचा अंदर, डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब कौन समथिंग है, अब फिर से लगाना है, अब इसे समथिंग माना जाएगा, ठीक है। सो 2 cos e टू द पावर 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1, सॉरी यह आया आपका 2 cos, अब ये पेन टैप के साथ काम करने की आदत अभी ढंग से पड़ी नहीं है, पता नहीं कब पड़ेगी आदत। चलिए, तो ये हो गया cos, हाँ सॉरी, तो cos के अंदर क्या है, ये 2 e की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये डिफरेंशिएशन करना है इसका। तो e की पावर समथिंग का क्या बताया था, e की पावर समथिंग का वही रहता है, और जो समथिंग है उसका दोबारा करते हैं। तो देखो, एक बार तो ये लगा चेन रूल, पहली बार चेन रूल यहां पे लगाया, फर्स्ट चेन रूल,